हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम लिबर्टी बुक पेपर सॉल्यूशंस पेपर 1 में अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स पार्ट 2 सेक्शन सी में 35 एंड 36 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें यहाँ पे हमारे पास एक थियरी क्वेश्चंस और एक हमारा सम्स, यानी दो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करना वो हमें सीखना जरूरी है। ज़्यादातर आप सम्स के ऊपर जाओगे तो बेनिफिट रहेगा, थियरी में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है याद होने में, मगर सम्स में हमारा बहुत इजी रहेगा। तो हम पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। सारे पेपर्स के वीडियोस हम सेक्शन सी के 35 एंड 36 के 1 बाय 1 वीडियोस हम बनाते जाएंगे और आपको देते जाएंगे। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 35। On 1/6/18, Aditi Limited issued 10,000 8% debentures of 200 each at a premium of 5%। कौन सी डेट को इश्यू किया? यहाँ पे 1/6/18 को यहाँ पे इश्यू किया गया है। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है हमारे? 10,000। 8% डिबेंचर्स है हमारे, उसका प्राइस है कितना? 200 प्लस 5% प्रीमियम। तो 5% प्रीमियम कितना आएगा? 10 रुपीज, यानी 210 रुपीज में हम इसको इश्यू करेंगे। कौन सी डेट को? 1/6/18 को। द डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन 31/5/23 एट रुपीज 220 पर डिबेंचर्स। कौन सी डेट को रिडीम कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 31/5/23 को हम रिडीम कर रहे हैं। कैसे रिडीम कर रहे हैं? 220 मीन्स 200 रुपीज का डिबेंचर्स प्लस 20 रुपीज प्रीमियम के साथ। अब देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमारा था कि जो भी डिबेंचर इश्यू होंगे तो उसका रिडीम कैसे करना, उसकी एंट्रीज हमने देखी। तो यहाँ पे हमारा जो डिबेंचर्स है प्रीमियम से इश्यू हो रहा है और रिडीम भी हमारा प्रीमियम से ही हो रहा है। तो टोटल हमारी यहाँ पे 4 एंट्रीज यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ पे एंट्रीज देखते जाएंगे और वैल्यूशंस लेते जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक में पैसा आएगा, तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे कितने यहाँ पे? 10,000 और प्राइस कितना इंक्लूडिंग प्रीमियम? 210। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूशन हमारा आएगा बैंक अकाउंट में 21 lakhs टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 21 लाख। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम कितने से? 21 लाख से। अब रिडीम करना है, तब हमें पता ही है कि हमें 20 रुपीज का लॉस है पर डिबेंचर पे। तो 20 रुपीज इंटू 10,000 ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो टोटल हमारा लॉस कितना हो गया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2 lakhs। अब 8% डिबेंचर्स पे हमारा कितना आएगा अमाउंट? टोटल 20 lakhs रुपीज हमारे डिबेंचर्स का आएगा। कैसे आएगा? तो हमारे पास 200 रुपीज प्राइस है डिबेंचर का, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। देन आफ्टर सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपीज इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यही 2 lakhs हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट पे आएगा। तो ये हमारा बेसिक हो गया कौन सा? इश्यू करने के लिए। नाउ रिडीम के लिए, तो रिडीम के लिए 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? डिबेंचर का अमाउंट है हमारा 20 lakhs रुपीज। कैसे आया था 20 lakhs? जो प्रीवियस हमने किया 200 इंटू 10,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी हमारा कितना आएगा यहाँ पे? प्रीमियम और रिडम्पशंस के लिए 2 lakhs रुपीज। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 22 lakhs रुपीज हमारा यहाँ पे आएगा। एंड लास्ट में डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट 22 lakhs रुपीज हम इसको पे करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से हमारी ये 4 एंट्रीज होगी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे ये चारों एंट्री हमारी साथ में है। देखो, ये एंट्री जो मैंने आपको 2-2 करके स्लाइड्स पे दिखाया, वही चारों एंट्री हमारी एक साथ में यहाँ पे दी गई है। तो बेसिक एंट्रीज है, फर्स्ट और लास्ट एंट्री हमारा सेम रहेगा, बस लास्ट बीच की जो एंट्रीज है उसको समझना है और कैलकुलेट करना है, और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है डिबेंचर्स में। प्रैक्टिस करोगे आराम से स्कोर कर पाओगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये क्वेश्चंस देखो बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, मार्च 2025, 24, 23, 2019, 18, जुलाई 25, जून 25, जुलाई 22, 8, 19, 18, हर बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया ही है डिफरेंस बिटवीन का। तो अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो शेयर्स एंड शेयर कैपिटल्स एंड डिबेंचर्स। तो शेयर इज अ कैपिटल शोइंग ओनरशिप एंड इज कॉल्ड ओनरशिप सिक्योरिटी, बराबर। शेयर कैपिटल जो होता है वो ओनर होता है। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, इट इज कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, क्योंकि हमें उनको वापस पैसा पे करना रहता है, वन काइंड ऑफ अ लोन होता है ये। शेयर होल्डर इज अ कंसिडर्ड एज अ ओनर ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स जो है वो हमारे कंपनी के ओनर बोले जाएंगे। द डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वन काइंड ऑफ पैसे मांगने वाले हैं, वापस उनको हमें पैसा देना है। शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, सो दिस टाइप ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड। शेयर्स कभी भी कन्वर्ट होते नहीं है डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, सो दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड। आफ्टर सम टाइम्स हम शेयर्स को, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, जब इश्यू करेंगे तभी हम लोग उनको बता देंगे। A company is not required to return the share capital during its lifetime. जब तक कंपनी रहेगी तब तक शेयर कैपिटल का पैसा रहेगा, उनको रिटर्न करना होता नहीं है। Proceeds of debentures are to be repaid after a fixed period. After a fixed period हमें क्या करना रहेगा, डिबेंचर्स का अमाउंट हमें वापस पे करना रहेगा। ये 4 पॉइंट्स आप लिखो, आपके मार्क्स, फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड नेक्स्ट पेपर का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम।